सब शिव पर जल चढ़ाते हैं, उनको जल चढ़ाना नहीं आता। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, शिव जल लेकर जाते हैं, फट जैसे लोटा लिया जल का। अब कायदा तो ये वो जल जलेरी से बाहर नहीं आना चाहिए। क्या है, अगर आपने शिव पर जल चढ़ाया तो वो जलेरी होती है ना, वो जलेरी के अंदर ही वो जल जल के बाहर जाना चाहिए। लेकिन कई लोग जाते, टाइम कहां है, नहीं सहज धीरे धीरे आराम से, धीरे धीरे भगवान शिव नमः। अरे जितनी देर जल चलेगा उतने नाम तो चलेगा, नमः शिवाय का जाप तो चलेगा, महामृत्युंजय का जाप तो चलेगा, कुछ नहीं तो शिव शिव तो चलेगा, सांब सदा शिव तो चलेगा। हाँ, और उतनी देर शिव के मंदिर में रहने का अवसर तो मिलेगा। अगर तुम मंदिर जा रहे हो और मंदिर घर से थोड़ा दूर है तो और बड़ी कृपा है कि कम से कम आपके चरण मंदिर की ओर जाएंगे तो 2, 5, 10 बार ज्यादा नाम तो निकलेगा भगवान का। आपके मन में उस भाव की छवि तो अंकित रहेगी। जैसे आप निकले घर से, मंदिर दूर है, पैदल चल रहे हो तो रोज आपकी परिक्रमा तो होगी केदारनाथ की, रोज आपकी बद्रीनाथ की परिक्रमा तो होगी, गंगोत्री यमुनोत्री की परिक्रमा तो होगी रोज। और इसलिए कोशिश किया करो, मंदिर जाओ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नंगे पैर जाओ तो बहुत अच्छी बात है। अरे साहब, ऐसे ऐसे संत हमने देखे, और आज भी संत नहीं, बहुत से सदग्रस्त भी ऐसे हैं तो नंगे पैर जाते हैं। बहुत से लोगों ने जूतियां छोड़ रखी है, खड़ाऊ चंपलें छोड़ रखी है, चरण पादुका नहीं पहनते वो, और तीर्थों में तो नंगे पैर घूमते हैं। बहुत सारे संत महात्मा और बहुत सारे सदग्रस्त लोग नंगे पैर घूमते हैं, उनकी क्योंकि उनका पुण्य अलग जागृत हो जाता है। फिर तो हम आपसे भी विनती करते हैं, कोशिश किया करो कि एकाग्र मन से, प्रसन्न मन से नियमित लो, कोशिश करो। अगर नियम टूटता है तो फिर दिक्कत होती है। कोशिश करो, ये तो मन का ही तो खेल है, ये मन का ही तो खेल है, इसको कंट्रोल कर लो। मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितने ऐसा समझाऊं उतना मचल जाता है। एक लोटा जल चढ़ा दो, सब हो जाएगा। और एक चीज और कह दो, छोटी सी बात आपको, उसके बाद में प्यार से भगवान को एक भाव सुनाएंगे हम लोग, कि आप जब मंदिर जाओ तो रास्ते में किसी से बातें मत करो। अमूमन हम लोग क्या करते हैं, मंदिर जाते रास्ते में जो मिल गया, हम तो मारवाड़ी में कहते हैं, कोई बहन वाहिली मिल गई, कोई सहेली सहेली मिल गई, वही मंदिर में बात करने लग गई। अरे संकल्प जुड़ता उससे, उसका आपका संकल्प जुड़ा हुआ है। इसलिए मंदिर जाओ, नमः शिवाय का जो गुरु मंत्र का जाप करते करते हो, जल चढ़ाओ और वापस आओ। जिस काम के लिए चले वो काम पूरा करो, रास्ते में मत खड़े हो जाओ कहीं। तो एक लोटे जल से भगवान शिव का रोज पूजन किया करो। और एक ध्यान रखना, शिव पर जब जल चढ़ाओ तो आप पात्र में, कोई पात्र में चढ़ा सकते हो, लेकिन दूध चढ़ाओ तो तांबे के पात्र में भगवान शिव पर दूध न चढ़ाए। तांबे के पात्र से अगर अर्घ्य देना है आपको तो किसको दोगे? इसलिए सूर्य भगवान किस शिवलिंग की पूजा करते हैं? तांबे की शिवलिंग की, ताम्रमय शिवलिंग का पूजन करते हैं। कौन? भगवान शिव, सूर्य देव, आदित्य नारायण। हाँ, तांबे के जल लोटे से शिव पर जल चढ़ाओगे तो साक्षात सूर्य की ही कृपा पर आ जाएगी। ये बहुत बड़ा रहस्य मैं आपको बता रहा हूं। कहते हैं महाराज सूर्य हमारा कमजोर है, हमारे सूर्य बड़ा, आप शिव पर तांबे का जल से लोटा जल चढ़ा दो, आपका तुरंत सूर्य जो भी स्थिति में होगा, ज्योतिष के अंदर मैं नहीं जानता, लेकिन आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। छोटी सी बात है। अलग अलग ग्रह के अनुसार अलग अलग चीज में भगवान शिव पर जल चढ़ाने का विधान है राजकुमार जी। अलग अलग, जैसे आप इस लोटे के जल से चढ़ाओगे तो ये होगा, इससे चढ़ाओगे ये होगा, इससे होगा ये। जैसे 9 ग्रहों के अनुसार अलग 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 भाव बताए गए हैं। अगर किसी का ये ग्रह खराब है तो ये करो। अगर आपका चंद्रमा खराब है तो चांदी नहीं, चांदी के पात्र में भगवान पर जल चढ़ाओ। और अगर चढ़ा सकते हो चांदी के पात्र में दूध चढ़ाओ।